परम पूज्य संत श्री आशाराम जी महाराज का यह जीवन उद्धारक सत्संग उन्हीं के पावन सानिध्य में पुष्कर में आयोजित ध्यान योग शिविर में ध्वनि मुद्रित किया गया है। दिनांक 19 अक्टूबर का यह प्रथम भाग है। ओम ओम ओम। ब्रह्मा के वैभव को भी तृणवत समझने वाले गुरु ब्रह्मवेता वही गुरु है वास्तव में। सदगुरु सदगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चौथ। यह तन विष की बैलरी गुरु अमृत की खान। सिर दीजिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। कबीर जी बोलते। पंचाक्षरी मंत्र वर्ण माला का अक्षरों का ज्ञान कराना, संसार का ज्ञान कराना, ये गुरु ठीक है। उनसे तो फिर कंठी बांधने वाले गुरु ठीक है। फिर निषिद्ध गुरु हैं, उनसे तो बचना चाहिए। मारण वशीकरण भूत प्रेत यक्ष राक्षसों के सिद्धि करने वाले मंत्र। संसार दुख रूप है, ऐसा ज्ञान करा के विवेक करा के वैराग्य का उद्बोधन करे वे गुरु कारणाख्य गुरु कहे जाते हैं। लेकिन तत्त्वमसि आदि वाक्या नाम उपदेश अंतुष पार्वती। तत्त्वमसि आदि वाक्य का उपदेश करके जीव ब्रह्म की एकता करा दे, जहां से आया वहां पहुंचा दे, उसको बोलते सतगुरु। ऐसे एक महापुरुष थे ब्रह्मवेता। ब्रह्मा विष्णु महेश के वैभव को भी तुच्छ समझने वाले, समझाने वाले। उन ऋषिवर का नाम था तीतल ऋषि। राजा भगीरथ, भागीरथी गंगा जिससे नाम पड़ा। राजा भगीरथ ने एक दिन सोचा कि मैं भोग वैभव तो भोगता आया, लेकिन भोग मुझे छोड़ के चले जाएं अथवा भोगों को मैं छोड़ के मर जाऊं, उसके पहले जीवन दाता की मुलाकात हो जाए। जीवन आसार विषयों को भोगते भोगते घटी यंत्र की नहीं घूमता रहे, इसमें कोई सार नहीं। उस मनीषी राजा को विवेक पैदा हुआ। वे तीतल ऋषि के आश्रम में गए और कहा, भो भगवान, हे प्रभु भगवान सुनो, मैं जन्मों के तापों से तपा हुआ संसार प्राप्ति में देखो तो आगे की इच्छा शुरू हो जाती। तो भगवान मैं आपके शरण हूं, मुझे आप संसार सागर से उबार लो। तीतल ऋषि ने कहा कि राजन, तारू ये मारू થઈ जाए। जय श्री कृष्ण। जो कुछ तेरा है वो हमारा भी नहीं हो, उसका त्याग करके आ जाए। राजपाट तेरा है, उसको त्याग करके आ। शत्रु और मित्र भी तेरे हैं, उनका भी त्याग करके आ। राजपाट छोड़ के शत्रुओं के घर भिक्षा मांगो तो राज्य के कारण जो मित्र चिपके थे तुमको, वो सब बिखर जाएंगे अपने आप। कुर्सी होती तो बहुत दोस्त होते, और कुर्सी से उतरे तो अपने आप दोस्त बिखर जाते। तो राज्य छोड़ देगा और शत्रुओं के घर भिक्षा मांगेगा तो शत्रु भी समझेंगे अब इसमें कोई पराक्रम नहीं, शत्रुता रहेगी नहीं, द्वेष रहेगा नहीं। भिक्षा जाके मांगेगा तो सरेंडर हो गया। अगर आत्मज्ञान पाना है तो ये उपदेश का स्वीकार कर। भगीरथ राजा गए, राज्य की सुयोग्य व्यवस्था की, सतपात्र वजीर आदियों को खोजकर अपनी व्यवस्था की। एक धोती और कंधे पे एक अंगोछा और हाथ में एक लोटा लेकर जंगल में चले गए। थोड़ा हरि चिंतन करते फिर याद आई कि गुरु ने कहा कि शत्रुओं के घर भिक्षा मांगनी। शत्रुओं के घर जब भिक्षा मांगने गया तो शत्रु ने देखा कि अब तो इनको साधु भाव प्राप्त हुआ है, अब दुश्मनी किस बात की। उन्होंने भिक्षा दे दी। शत्रुओं के घर की भिक्षा ग्रहण करता करता तीतल ऋषि के आश्रम में पहुंचा है। तीतल ऋषि के दर्शन करते ही उसके चित्त में निरामय शांति छा गई। चित्त प्रसन्न हो गया। संकल्पों की जो थनगनाहट थी, संकल्पों की जो दौड़ भाग थी, वो शांत होने लगी। गुरु के चरणों में बैठे कुछ समय रहे और गुरु ने आत्मज्ञान का उपदेश दिया और फटाफट उनको आत्म साक्षात्कार हो गया। भगीरथ राजा को गुरु ने कहा, अब जहां चाहे सारा ब्रह्मांड तेरा ही है, जहां चाहे बिचरो सुख से।
जड़ भरत की नाई राजा भगीरथ भी अपने अनुभव को गुप्त रखते हुए उन्मत्त से विचरने लगे। उन्मत्त सा माता फिरे, पाया अद्भुत माल, अकल मता कोई उपजा सो साहिब का लाल। अखा भगत कहते हैं, उन्मत्त सा माता फिरे, पाया अद्भुत माल, अकल मता कोई उपजा सो साहिब का लाल। ऐसा ब्रह्म ज्ञानी यात्रा करते करते घूमते घामते स्वच्छंद रूप से, स्वच्छंद का मतलब ऐसा नहीं कि आजकल जो लड़के स्वच्छंद हो जाते हैं वो नहीं, स्वच्छंद का अर्थ है स्व का छंद मिल जाए, स्व का आनंद मिल जाए, इंद्रियों का आनंद नहीं, विषयों का आनंद नहीं, कल्पनाओं का आनंद नहीं। वो बेचारे हिप्पी देश परदेश छोड़ के कितने आते, आनंद के लिए तो आते हैं, भटकते हैं 10 15 20 दिन में, थक थका के सत्यानाश करके फिर भागते हैं। सारी दुनिया आनंद के पीछे तो बावरी हो रही है, पागल हो रही है, लेकिन वो आनंद लेते हैं इंद्रियों का। इंद्रियों का आनंद लेने से बर्बादी होती है और स्व का आनंद आ जाए तो आबादी हो जाती है। और जब तक इस जीव को स्व का आनंद नहीं मिला तो चाहे इंद्र बन जाए, 33 करोड़ देवताओं पर हुक्म चलाने का सामर्थ्य आ जाए, 12 मेघ उसके शरण में रह जाए, फिर भी पूर्ण विश्रांति नहीं मिलेगी। तो महाराज भगीरथ राजा स्वच्छंद रूप से विचरते विचरते भूख लगी, भिक्षा मांग ली। वो अहंकार नहीं रहा कि मैं भगीरथ राजा हूँ, भीख कैसे मांगू, और मैं बड़ा और मैं छोटा नहीं, सब में एक, एक में सबका। इधर आ जाए महाराज, आगे। तो मैं बड़ा हूँ या कोई छोटा है, सब में एकत्व का बोध हो गया। राजा भरतरी ने इस भिक्षावृत्ति को महेश याज्ञ कहा है। भिक्षा मांग के प्रसाद पा लिया, मौज आई, चलते रहे। फिर जहां थके विश्राम कर लिया। मन मन का उसकी माला है, तनु उसका एक शिवाला है, जब देखो भोला भाला है। इस रूप में राजा भरतरी, ये राजा भगीरथ विचरते विचरते रात्रि के समय किसी नगर के बाहर पहुंचे। नगर के द्वार बंद हो गए थे। अब वो हुआ तू फकीर तो रहा नाता किसी से क्या, छोड़ा जो घर तो रहा रिश्ता किसी से क्या, छोड़ अपने दिलबर को फिर मिलना किसी से क्या, तू बड़ी न बेल पड़ा अपने आप में खेल। वो ऐसे हो गए थे, अपने आप में स्व का छंद मिल गया था, अपने आप में आराम पा रहे थे। फिर उनको आराम के लिए पलंगों की गुलामी करने की क्या जरूरत है, सोफा सजाने की क्या जरूरत है। जिनको अपने में आराम मिल गया उनको बाह्य आवश्यकता बहुत नहीं होती। जितना आदमी अंदर से भिखारी होता है उतना बाहर से उसको सजावट की जरूरत रहती है, और जितना भीतर से सम्राट होता है उतना बाहर से बेपरवाह होता है। नगर के बाहर के कोर्ट के दरवाजे के पास चबूतरा था, वहां आराम फरमा रहे थे। ऐसे एक परमहंस संत थे, साधु बाबा, घूमते घामते किसी नगर के बाहर आए और राजा का महल के सामने कोई छोटी सी देवी थी, चबूतरे पे सोए। राजा को लगा कि ये साधु बेचारे देखो इनके कोई कर्मों का फल भोग रहे हैं। ये देखो साधु, रहने को घर नहीं, पैर चंपी करने को लुगाई नहीं, दास नहीं दासी नहीं, बेचारे महाराज भोगने दो, अपना क्या जाता है। भोगी समझता है त्यागी दुखी है, त्यागी समझता है कि भोगी दुखी है, लेकिन ज्ञानी समझता है कि नानक दुखिया सब संसार। जिसने स्व का छंद नहीं पाया वे किसी न किसी किनारे चक्कर काट रहे। तो वो अहंकारी राजा सोच रहा था कि बेचारा साधु देखो, अपनी रानियों से मखौल कर रहा था साधु की। सुबह हुआ तो साधु तो अपने 4 बजे उठे गए, जंगल के गए, अपना नदी पे नहाए धोए, फिर अरण्य में टहलते भये। राजा घूमने को गया मॉर्निंग वॉक करने को, तो देखा वही साधु बाबा जो रात को चबूतरे पे सोए थे। राजा ने व्यंग में पूछा, क्यों महाराज रात कैसी बीती? बाबा समझ गए ये सम्राट है, इसके महल के सामने में सोया था, इसने देखा है। बोले बेटा रात तो बहुत बढ़िया बीती। बोले महाराज बढ़िया रात? हाँ। कैसे? बोले कुछ तो तुम्हारे जैसी बीती और कुछ तुम्हारे से बढ़िया।
कुछ तो तुम्हारे जैसी रात बीती और कुछ तुम्हारे से बढ़िया। बोले हमारे से बढ़िया? हम तो पलंग पे लेटे थे, रानियां सेवा चाकरी कर रही थी, फूलों की खुशबू आ रही थी। बोले राजा, जब तक नींद नहीं आई तब तक ये अहंकार होता है, मन की मान्यता होती कि ये है वो है। नींद में तो जो तुमको सुख आता है महल में, वही फुटपाथ पे सोने वाले को आता है। प्रगाढ़ नींद में जो सम्राट को सुख है वही चबूतरे पे सोए हुए एक कंगाल को है। मैं तो साधु हूं, कंगाल को भी वही सुख मिलता है। सुषुप्ति का सुख दोनों को एक है। बाकी रहा कि तुम भी कभी जग जाते थे, हम भी कभी जग जाते थे। तो तुम जब जगते थे तो चमड़े चाटते थे, तुम काम रस के खाइयों में गिरते थे, और हम जब जगते थे तो राम रस का अमृत पीते थे। उससे तुमसे मेरी रात बढ़िया गई। तो जिसके पास समझ है ना, वो सम्राटों से भी ज्यादा अमृत का पान कर सकता है। ऐसा ही भगीरथ सम्राटों का भी सम्राट बनकर बाहर से देखता है, एक भिखारी है, एक साधु है, कोई वर्ण आश्रम का भी पता नहीं चलता। लेट गए, प्रभात को उठे, देव योग से उस नगर का राजा स्वर्गस्थ हो गया। और वहां का नियम था कि हस्तिनी को सिंगारा जाता था, कलश दिया जाता था, और जिस पर कलश ढोल दे उसको राज तिलक किया जाता था। रात्रि को राजा स्वर्गस्थ हुआ, प्रभात को हस्तिनी सिंगारी गई, और जो हाथिनी बाहर आई और ये सम्राटों के सम्राट पर उनकी नजर पड़ी। ये प्राणी बहुत मनुष्यों से ज्यादा अच्छे होते हैं, सिंसियर होते हैं। मनुष्य तो इधर उधर की तरकीबें लड़ाकर दोष खोजता है, लेकिन इन प्राणियों में, हाथी आदि में, इतना दोष खोजने की, गुण खोजने की नहीं, सहजता होती है। जैसे एक मस्त हाथी आ रहा था, कईयों को गिराता हुआ, पागल हाथी। सामने से बुद्ध जा रहे थे, लोगों ने बोला कि हाथी पागल हुआ है, कईयों को गिराया, आप किनारे हो जाओ। बोले कोई जरूरत नहीं है। बुद्ध उसके सामने जा रहे हैं। सामने जाया, हाथी ज्यों नजीक आया तो बुद्ध के चरणों में प्रणाम कर लिया हाथी। क्योंकि बुद्ध का अहंकार बाधित हो गया था, और जिसका अहंकार बाधित हो गया था तो उसके आंदोलन सामने वाले के चित्त में पड़ते हैं। मनुष्यों के चित्त में इतने आसानी से नहीं पड़ते जितने निर्दोष प्राणी के चित्त में पड़ते हैं। और यही कारण है कि गौरांग जब हरि बोल करते थे तो पशु, वानर, भालू नाचने लग जाते थे, और कुछ चतुर आदमी बोलते थे कि पागल है, और दारूड़िए तो उनको, उनके सिर पे दारू की बोतल दे मारी। मनुष्य ने दारू की बोतल दे मारी, सिर फोड़ दिया गौरांग का, और पशु नाचने लगे। तो कभी कभी जो अपने को चतुर मनुष्य समझते हैं वो पशु से भी ज्यादा आखिरी लाइन में होते हैं। तो महाराज वो हाथिनी ने कलश जो है ना, वो डाल दिया उस राजाओं के राजा पर, वास्तविक में जो राजा होने के काबिल था। अब इच्छा नहीं है, अनिच्छित प्रारब्ध होता है ज्ञानी का, संत का। इच्छा, अनिच्छा और परेच्छा। तो ज्ञान होने से अपनी इच्छा तो बाधित हो गई, लेकिन अनिच्छा से, जैसे प्रारब्ध वेग से श्वास चल रहा है, खून बन रहा है, बाल सफेद हो रहे हैं, झुर्रियां पड़ रही है, बुढ़ापा ढल रहा है, ऐसे ही अनिच्छा प्रारब्ध से भी जीवन होता है, और परेच्छा प्रारब्ध से भी होता है। कभी कभी तीव्र प्रारब्ध से अपनी इच्छा भी स्फुरित हो जाती है ज्ञानवान को। भगीरथ को राज्य करने की कोई इच्छा नहीं, लेकिन प्रारब्ध वेग से अस्तित्व ने कलश ढोला, हो गए सम्राट। अब जिसको अपना वासना नहीं है उसके निर्णय बहुत बढ़िया होंगे। जितना जितना आदमी निर्वासनिक होता है उतनी उतनी उसकी प्रज्ञा, उसकी बुद्धि जो है ना, रितम भरा प्रज्ञा हो जाती। तो रितम भरा प्रज्ञा प्राप्त पुरुष अगर राज्य करे तो उसकी इर्द गिर्द में रहने वाले वजीरों का भी चित्त सात्विक होने लगता है, प्रसन्न होने लगता है, और चित्त में अंदर से सुख मिलने लगे तो बाहर विकारों के सुख में गिरने की इच्छा कम होती। जैसे हम लोग अभी कथा वार्ता में बैठे हैं, सत्संग में बैठे हैं, तो बीड़ी पीने की इच्छा तो नहीं होगी, सिनेमा देखने की अभी इच्छा तो नहीं होगी, बाल सजाने की इच्छा तो नहीं होगी, पफ पाउडर लिपस्टिक करने की इच्छा तो नहीं होगी। जहां जितना जितना मानव बाहर के अंदर के सुख से वंचित होता गया, उतना उतना बाहर के श्रृंगार के साधन बढ़ते गए, सजावट के साधन बढ़ते गए। पाश्चात्य जगत में मैं गया, दोनों बार मैंने देखा कि वो बेचारे अंदर से इतने दरिद्र हैं कि फैशन करने के लिए, जैसे वो होते ना सुल्फा पीने वाले बाबा लोग बगल में रखते हैं ना सामान, ऐसे ही वे लोग सजावट का सामान अपनी बगल में लेडियां रख के और चलती है हवाई जहाजों में।
और हमको तो बड़ा आश्चर्य होता था, जहाँ हवाई जहाज उतरने की तैयारी होती थी वो अपना सारा बिस्तर पोटला खोलते थे, पूजा का सामान जैसे साधु सुबह सुबह पूजा का सामान खोलता है, वैसे वो लोग पूजा का सामान खोल के फिर, अब कहने में जरा संकोच भी होता है लेकिन कह देता हूँ। वो क्या करती थी, अब हम लोग, मैं तो पहली बार गया तो करीब 8-10 हजार माइल मुझे घूमना पड़ा प्रसंग अलग अलग जगह पे जाने के लिए। हवाई जहाजों में अब आंखें हैं तो देख तो जाएगा ही बाबा अब क्या करे, आस पास में वो बैठी होती जक मार के, हमको भी मुसाफरी तो हवाई जहाज में करनी पड़ती थी। तो वो खोलती थी अपना सामान, फिर क्या करें, थोड़ा पाउडर लगाया, पाउडर लगाया, यूं काजल किया, फिर गड़ाया बटा, फिर आंख के ऊपर किया, फिर आंख के नीचे किया है क्या, फिर आखिर तब तक तो चलता था। फिर आखिर एक अद्भुत चमत्कार करती थी वे, वो लाली लाली जिसको बोलते ना, वो कबीर वाली लाली नहीं केमिकल की लाली लाली देखन में चली, लाली मेरे लाल की जित देखूं उत लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। वो लाली तो कबीर जी की थी, लेकिन ये पाश्चात्य लेडियों की लाली कुछ निराली थी। वो केमिकल का बना हुआ ऐसा रोल जैसा, थोड़ा क्या करती थी, अब कहने में संकोच होता है, बोलो तो कह दूं भाई ये जगह ऐसी है कि ये बातें कहने में संकोच होता है चलो कह देते हैं, आपकी अनुमति है तो। वो कभी लाली का रोल जो था ना, वो मुंह में डालती थी, थूक लाड़ से गीला करती थी, और थूक से गीला करके और अपने गालों पे रगड़ती थी। तो लाड़, थूक और केमिकल हो गया। अब वो सब जब हवाई जहाज उतरने को होता था तब फिर समेट के अपना बोरा बिस्तर उसमें बगल में वो रख देते थे, श्रृंगार का सामान। उतरती थी वो चमकती हुई, जब उतरती थी वो लेडी और लेडा लेने को आता था तो वही जो थूक और लाड़ से उसने लगाया था उसी को वो चिपक जाता था। मैं क्या धिक्कार है तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कहा भी न जाए, चुप रहा भी न जाए। तुम्हारे एमए होने का, तुम्हारा साहब होने का, तुम्हारा पीएचडी होने का, तुम्हारा विज्ञानी होने का फल तो यही है कि उसकी थूक और लाड़ तुम चाट रहे हो केमिकल के साथ। यही तो तुम्हारी अक्ल का प्रदर्शन हुआ। जिसको भीतर का रस नहीं आता उस बेचारों को बाहर के रस में न जाने कितनी कितनी बेवकूफी सिरमौल लेनी पड़ती। बिछड़े हैं जो प्यारे से दर बदर भटकते फिरते हैं, कोई रूप में अंधा होता है तो कोई रस में अंधा होता है, कोई काम में अंधा होता है तो कोई लोभ में अंधा होता है, और कोई जन्मों तक भटकता रहता है वो प्राणी बेचारा। बिछड़े हैं जो प्यारे से दर बदर भटकते फिरते हैं, हमारा यार है हम में, हमन को बेकरारी क्या। भगीरथ राजा का यार तो भगीरथ में था, उन्होंने तो आत्मरस पा लिया था, स्व का छंद मिल गया था, अपना आनंद उनका। हम हैं अपने आप खुदा के बाप, अपने स्वरूप को जान लिया था। राज्य तो मिला लेकिन राज्य की आसक्ति नहीं थी, और आसक्ति नहीं होती है तो आदमी तटस्थ होता है, और जो तटस्थ होता है ना उसके निर्णय बहुत भले होते हैं। और जितना वो पुण्य आत्मा होता है उतना प्रकृति से अनुकूल होती है। जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां दुख निधाना। उस राज्य में नियम से बारिश पड़ने लगे, बच्चों की अपमृत्यु टल गई, वैर झेर संघर्ष, पब्लिक का शोषण, ये सब कम होने लगा। महाराज उस राज्य के लोग बड़े सुखी होने लगे, और धीरे धीरे उस राज्य के अड़ोस पड़ोस के राज्यों में प्रशंसा फैल गई। और पड़ोसी राजाओं में, पड़ोसी राज्यों में जो रिश्ते नातेदार हों वो बात सुने कि अरे ये राजा है, भगीरथ राजा है, तब से कि बस हमारे तो बस राज्य में बस स्वर्ग उतर आया है, मानो राम राज्य हो रहा है। ऐसी प्रशंसा सुनते सुनते अपना राज्य छोड़कर गुरु के चरणों में गए थे तीतल ऋषि के आज्ञा के अनुसार। उस राज्य के राजा को भी सत्प्रेरणा हुई कि मैंने राज्य हमने तो भोगा, लेकिन जिस राज्य को गेंद की नाई ठुकरा कर भगीरथ राजा चले गए, ऐसे राजा अगर इस राज्य को संभाले और हम एकांत में चले जाएं और हम भी वो महाराज्य पाले तो कितना अच्छा होगा। महाराज पहले के जमाने के राजा ऐसे होते थे, अब तो 17 जूते खाएं तो भी कुर्सी नहीं छोड़े। तमाशा घुस के देखेंगे, तमाशा ये कि जूते खा रहे तो आसक्ति ऐसी हो जाती।
महाराज वो तो गए। राजन, आपने जो, अब हम बूढ़े हो रहे हैं, आप अपना राज्य संभालिए और हमें आज्ञा दीजिए कि हम भी कुछ आत्म कल्याण करें। मर कर तो कई छोड़ के मर गए राजा, मर के तो कईयों ने छोड़ा, लेकिन धन्यवाद है उसको कि जिसने जीते जी छोड़ा और अमर पद को प्राप्त हुआ। मर के तो घर सब छोड़ते हैं, मर के तो राज्य सब छोड़े, मर के तो सब छोड़े, विवश होके तो सब छोड़े। मैं कई बार कहा करता हूं कि पहले के जमाने में जंगल में बंदर फंसाने वाले शिकारी लोग क्या करते थे कि मिट्टी के सकड़े मुंह के बर्तन बना के जमीन में गाड़ देते थे। बंदरों को देखते देखते वे उसमें अखरोट, छुआरा, खजूर, गोली, साकर, गुड़ के टुकड़े ये सब डालते थे। फिर शिकारी छुप जाते थे, बंदर उतरते थे टोले के टोले और अंदर से मुट्ठी भरते थे। मुट्ठी भरते थे तो सकड़े मुंह के बर्तन मुट्ठी फिट हो जाती। अब वो बंदर समझते थे हमको किसी ने पकड़ लिया। इधर नाचे उधर नाचे, छींचा करे, पूंछ पछाड़े, हाथ पछाड़े, सिर पटके, लेकिन महाराज छूटे नहीं, बंद गए। अब उनको छूटना हो तो 1 सेकंड का काम है। बांधी मुट्ठी केवल यूं कर दे, महाराज स्वतंत्र है। फिर आइडिया से थोड़ा थोड़ा ले तो तेन त्यक्तेन भुंजिता। अथर्ववेद का 39वां अध्याय, ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचितम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता। त्याग से अगर भोगे तो सब मालूम का है, लेकिन वो तो संग्रह से भोगने थे। संग्रह से जो भोगते थे तो पकड़े जाते थे, पकड़े जाते थे तो महाराज अब मुट्ठी खोल दें, स्वतंत्र मान के खोलने, जान के खोलने तो अभी अभी वो मुक्त है, लेकिन वो खोलते नहीं। शिकारी आता है, गले में फांसा बांधता है और हाथ पे जोर से डंडा मारता है, फिर मुट्ठी खुल जाती है। फांसा पड़ने के बाद डंडा लगते समय मुट्ठी खुल जाती है। स्वतंत्र तो मुट्ठी तो खोलनी ही पड़ती है, लेकिन गले में फांसा पड़ता, हाथ में डंडा लगता, तब मुट्ठी खुलती है। अब तब मुट्ठी खुलती है तो जिंदगी भर नाचते रहो, जिंदगी भर पराधीन रहो। ऐसे ये जीव मौत का जब फांसा, दूसरे जन्म के संस्कारों का फांसा पड़ता है और मृत्यु की लकड़ी लगती है, तब तो सब छोड़ के बैठे जावे, लेकिन जीते जी जो आसक्ति छोड़ दे उनको हमारा नमस्कार है। महाराज भगीरथ ने जीते जी आसक्ति छोड़ी थी और भगीरथ के मित्र राजा ने भी जीते जी आसक्ति छोड़ी और वो आया चरणों में के राजन, अब तो आप निर्लेप हो गए, अब तो आप बोध को उपलब्ध हो गए, अब तो आपको स्व का छंद मिल गया, पर के छंद में आप प्रभावित न होंगे, आप ये राज्य भी संभाले। भगीरथ राजा ने वो राज्य भी संभाला और दोनों राज्य करने लगे। कुछ समय बीता, आ गई मौज कि सगर राजा के पुत्र ऋषि के श्राप से वशमीभूत हुए हैं, गंगा जी को अगर लाया जाए तो इनका भी उद्धार होगा और बहुत लोगों का उद्धार होगा। दोनों राज्यों की फिर व्यवस्था करके, गेंद की नहीं, आया राज्य कर लिया फिर छोड़ दिया। जैसे खेल खेलते हैं तो गेंद को चिपके थोड़े रहते हैं, खेल खेल लिया फिर छोड़ दिया। ऐसे ही संसार है, पद सत्ता धन दौलत मठ मंदिर ये सब ऐसे ही है, संभाल लिया छोड़ दिया। आई मौज फकीर की, दिया झोंपड़ा फूंक। एक दिन मन उकता गया, किया दिशा से कूच, गुरुवर किया दिशा से कूच। आई मौज फकीर की, दिया झोंपड़ा फूंक। बच्चे होते ने मिट्टी के घरोंदे बनाते हैं, नदी के किनारे रेती के मिट्टी के घरोंदे बनाते, खेलते हैं, ये मेरा घर, ये तेरा घर, ये बड़ा घर छोटा घर, ये मेरा मंदिर तेरा मंदिर। फिर बड़ा आदमी आकर वो तोड़े तो बच्चे नाराज हो जाएंगे, लेकिन शाम पड़ती है ना तो अपने आप बोलो खेल खत्म हो। वो जोड़ने का भी मजा आता है और छोड़ने का भी मजा आता है। जयराम जी की ऐसे ही अगर अंदर से अनासक्त भाव आ जाए तो संसार जोड़ने का भी अपना स्वाद है और संसार छोड़ने का भी अपना स्वाद है। लेकिन वो डंडा मार के जब प्रकृति छुड़ाती है, गले में फांसा डालती है, तो ओहो महाराज, जोड़ने में ममता होती है, आसक्ति होती है, पालन पोषण करने में अहंकार होता है और छोड़ने में विषाद होता है। श्री कृष्ण द्वारका डूब रहा है और मुस्कुरा रहे हैं, यदुवंश का पूर्णाहुति हो रही है और श्री कृष्ण के चित्त पे खेद नहीं। जीसस कभी हंसे नहीं और कृष्ण कभी रोए नहीं। जब देखो तो बंसी बज रही है, सूरत वर्धनम शोकनाशनम।
ये है जीवन जीने का। राम राज्य होने की तैयारियां हैं, शहनाइयां बज रही है, तुरियां बज रही है, बिगल बाजे बज रहे हैं। राम राज्य की जगह एकाएक राम वनवास हुआ, लेकिन रामचंद्र जी के चेहरे पे जरा भी परिवर्तन नहीं हुआ, वही समता, वही शांति। तो जीवन में 3 बातें जान लेना चाहिए, ये महाधन है, उसके आगे इंद्र का धन कुछ नहीं। बोध में एकता, बोध में एकता, चित्त में समता और स्वरूप में निष्ठा। ये 3 बातें हो गई, इससे बढ़कर धन दुनिया में कोई नहीं। अब देखें फूल अलग अलग हैं, ये सफेद हैं, ये गुलाबी हैं, ये सफेद हैं, नारंगी है, मौसमी है, सेब है, चीकू है। ये हैं तो अलग अलग दिखते हैं, लेकिन तत्वों से देखो तो एक है, मिट्टी, पानी, हवा, आकाश, प्रकाश। वैरायटियां अलग है, फलों के नाम अलग हैं, उनके रूप रंग अलग हैं, लेकिन उनमें देखो तो सब। कुछ पौधों ने मिट्टी खाई, पानी पिया, प्रकाश लिया, हवा, आकाश का सहारा लिया, तो सब 5 भूत हैं। ऐसे ही यहां भी अलग अलग दिखते हैं बॉडियां, लेकिन है 5 भूत। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। उस शुद्ध चैतन्य पर ब्रह्म परमात्मा की जो घन सुषुप्ति अवस्था है, उसको जड़ कहा हम लोगों ने। घन सुषुप्ति जो है चैतन्य की, जड़ी भाव को प्राप्त हुई, उसको हमने जड़ कहा। क्षीण सुषुप्ति ये वृक्ष आदि है। स्वप्न अवस्था में ये जीव जगत में चल रहे हैं, वो है। लेकिन कोई विरला है जो अपने स्वरूप में जागा है, वो ब्रह्म की जागृत दशा है। तो घन सुषुप्ति जो है वो पहाड़ पत्थर आदि हैं, घनीभूत अवस्था को प्राप्त हुए। क्षीण सुषुप्ति वृक्ष आदियों की है, और स्वप्न में ये सब जो जी रहे हैं। और ये बात मेरे अपने घर की नहीं, शास्त्र कहते हैं। शिवजी बोलते हैं, उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्ना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्ना। भगीरथ को जगत स्वप्ना लग रहा है, तो स्वप्ना लग रहा है तो जैसे स्वप्ने के जगत को जागृत में छोड़ने का कोई अहंकार नहीं होता है। स्वप्ने में आप महाराज बड़े राजा बन गए और जगे तो आप बोलेंगे कि मैंने राजपाट का त्याग कर दिया। स्वप्ने में आपने 2 लाख दान कर दिया और जागे तो होगा क्या कि मैं 2 लाख दान कर दिया। स्वप्ने में आपसे किसी ने लड़ाई की और 2 तमाचे मार दिए, तो जागृत में जाओगे तुमने मेरे को स्वप्ने में क्यों मारे तमाचे, मेरी इज्जत क्यों छीन लिया? नहीं। जैसे स्वप्ने से जागा हुआ पुरुष स्वप्ने के जगत को छोड़ने का अहंकार नहीं करता है, स्वप्ने के जगत की सामग्रियों को याद करके फिर पाने की भी इच्छा नहीं करता, ऐसे ही उस महाभाग्यशाली ब्रह्मवेता भगीरथ राजा ने दोनों राज्य छोड़ दिए और एकांत में गए। आद्य शंकराचार्य ने कहा, एकांतवासो लघु भोजनादौ मौनम निराशा करना बरोधा। एकांतवास इंद्रियों का अल्प भोग, मौन, इससे चित्त की प्रसादी तुरंत प्राप्त होती है। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते, प्रसन्न चेतसायासु बुद्धि पर्यवितिष्ठते। ऐसे प्रसाद को फिर से पाने को गए, जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद में, ब्रह्मानंद की प्रगाढ़ मस्ती में। अब उस मस्ती में जो संकल्प होता है ना, वो अकाट्य हो जाता है। भगवान शिव जी को और विष्णु जी को रिझा दिया, आवाहन किया, और भगवान शिव और विष्णु रिझे और सगर राजा के पुत्रों के उद्धार निमित्त और लोगों के कल्याण के निमित्त स्वर्ग से गंगा को वसुंधरा पर लाने का उन्होंने भगीरथ कार्य किया। और वही भगीरथ कार्य आज गंगा जी के नाम से जुड़ गया है, भागीरथी गंगा कहलाती है। वो गणपति दादा के साथ मोरिया नाम जोड़ देते हैं, गणपति दादा मोरिया, मोरिया बाबा हो गए एक महाराष्ट्र में। और ये बड़ी सुप्रसिद्ध कथा है। एक भक्त के वहां मोरिया बाबा, समर्थ रामदास और तुकाराम महाराज, इन 3 पवित्र, उस समय के 3 पवित्र संतों का आगमन एक साथ हुआ। करीब 2000 और भक्त थे सात्विक। कोई उत्सव था, कोई फंक्शन था,
हरि कीर्तन का फंक्शन होगा, कोई बेटे बेटी का फंक्शन नहीं था। फंक्शन का मतलब जो आज लोग मानते वो नहीं, भक्त के घर जो उत्सव था, इसमें भक्त बड़ा सात्विक था और सात्विक भक्त के और मित्र भी सात्विक थे। उन्होंने एकांत में बैठ के एक मसलत की कि तीनों पवित्र संत हैं, हो न हो कुछ आज भले महाराज थोड़ा नाराज भी हो जाएंगे तो पैर पकड़ लेंगे, लेकिन आज थोड़ी ऐसी चेष्टा करें कि साकार ब्रह्म के दर्शन हो। तो कुछ भक्तों ने समर्थ रामदास को, तुकाराम महाराज जी को और मोरिया बाबा को आसन पर अग्रपाद से पूजन वूजन करके बिठाया और वचन सुनकर बाद में प्रार्थना की कि बाबा जी कुछ भी हो, भोजन तैयार है और आप अपने अपने इष्ट देव को आवाहन करके उनको भोजन कराओ, बाद में हम करेंगे, पहले नहीं करेंगे। भक्तों में नम्रता थी, अंधा हठ नहीं था, प्रेम था, नम्रता थी, सात्विकता थी और दर्शन करने की कोई योग्यता रही होगी। मोरिया बाबा के इष्ट थे गणपति जी, तुकाराम जी के इष्ट थे विठोबा और समर्थ रामदास के इष्ट थे सियाराम। अब हाँ ना करते करते आखिर भक्तों के प्रेम वश होकर तीनों संतों ने अरस परस निगाहों से निहारा और समर्थ रामदास गालों में मुस्कुराए। तुकाराम ने बोला आप बड़े, आप जो कहेंगे हम करेंगे। मोरिया बाबा ने कहा तुम दो जो करोगे तो मैं भी जो आप बोलोगे वही आज्ञा आपका पालन करूंगा। संतों के स्वभाव में नम्रता होती, संतों का श्रृंगार है वैराग्य, नम्रता और सरलता, ये संतों का श्रृंगार होता है। जैसे स्त्री का श्रृंगार होता है ना, ऐसे संतत्व का श्रृंगार होता है। तीनों संत ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मैं समर्थ हूं, मैं ला के दिखा दूंगा, वो करके दिखाऊंगा, नहीं, जो आपकी आज्ञा होगी। समर्थ रामदास बोलते भाई जो आप तुम्हारी जो मर्जी होगी, जो राम जी की आज्ञा होगी। तुकाराम बोलते जो बाबा जी की आज्ञा होगी। और मोरिया बाबा बोलते जो तुकाराम जी की आज्ञा होगी। तीनों संतों ने सहमति दे दी। अब संतों ने सहमति दे दी, भक्त तो नाच उठे और वातावरण आनंद का हो गया। आनंद स्वरूप परमात्मा को लाने के लिए पहले आनंदित वातावरण हो गया। बारिश को लाने के लिए हरियाली का वातावरण चाहिए ना। जैसे मेघ हरियाली को पुष्ट करता है और हरियाली मेघ को पुष्ट करती है, ऐसे श्रद्धालु और प्रेमी लोग भगवत भाव को पुष्ट करते हैं और भगवत भाव संपन्न संत उनके प्रेम को पुष्ट करते हैं। महाराज हो गया वातावरण तदाकार। समर्थ रामदास ने किया अपना सियाराम जी को कि भगवान अब तो आना ही पड़ेगा। अव्यक्त तो हो लेकिन भक्त के वश। तुलसी मस्तक तबन में धनुष बाण लियो हाथ, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भयो रघुनाथ। तुलसीदास ने भी ऐसी हट की थी। माँ के बिहारी के मंदिर में गए, कृष्ण के मंदिर में गए कि मैं प्रणाम नहीं करूंगा, ये बंसी बंसी धर दो, तीर कमान हाथ में लो, राधिका जी की जगह पे सीता जी को बुलाओ, तब मैं प्रणाम करूंगा। तो भक्तों के देखो ये चौथे शरीर में जब आदमी आता है, मैंने अजमेर में जो कथा बताई ना, 33 शरीर तक आदमी नीचे उलझा होता है। चौथे शरीर में, चौथे केंद्र में जब पहुंचता है तो उसके संकल्प में अद्भुत रस और सामर्थ्य हो जाता है। मीरा का जहर जो है अमृत हो गया, वो चौथे शरीर की। नरसिंह मेहता को रतनबाई अपने घर में बैठे बैठे पानी पिलाती और नरसिंह मेहता चौराहे में लोगों के सामने रतनबाई के हाथों से पानी पीते हैं। ये मन शरीर एक में से अनेक हो जाता है। जैसे हम लोग सुनते हैं भगवान सखुबा होकर आए, फलाने नाई का रूप लेकर आए, फलाने भक्त की लाज रखने के लिए भगवान यहाँ प्रकट हुए भक्त के रूप में। तो क्या होता है कि भक्त जब हार बैठता है और भगवान तू ही जान करके अपना अहंकार उसका विलय हो जाता है और भक्त हृदय केंद्र में पूर्ण विश्रांति पा लेता है, ईश्वर पर डिपेंड हो जाता है, तो वही मन शरीर वही भक्त का रूप धारण करके वहां काम कर लेता है। ये योग की परिभाषा करने वाले योगियों का ऐसा कहना है कि चौथे शरीर में जब आदमी पहुंचता है, ठीक उसका अधिकार होता है, तो संकल्प विकल्प जगह, संकल्प और विकल्पों की जो भीड़ है उस जगह पर सत्य सामर्थ्य प्राकट्य हो जाता है। पांचवें केंद्र में जब कुंडलिनी शक्ति पूरा विकास करती है तो वहां द्वैत का विलय हो जाता है, वहां अद्वैत भाव, आवेश, उद्वेग सब समाप्त हो जाते हैं।
छठे शरीर में जब प्रवेश होता है आज्ञा चक्र में, अद्भुत सामर्थ्य आता है। और यही सामर्थ्य था शांडिली में जो सूर्य की गति को थाम लिया। यही सामर्थ्य था दुर्वासा ऋषि में, जो जैसा कहते थे होने लग जाता था। साधारण आदमी श्राप दे दे तो उसका तप नाश हो जाता है, तपस्वी भी श्राप देने लगे तो उसका तप नाश हो जाता है। लेकिन दुर्वासा दिन रात श्राप का ही धंधा करते, दूसरा कोई धंधा ही नहीं उनको। बैठे हैं टांग पे टांग चढ़ाए और एक ब्राह्मण माइल दूरी से जा रहा है, दुर्वासा की नजर पड़ी, इधर आप। कटे जा ही रहा था, कहाँ गए थे? कि बाप जी मैं अरण्य में गया था, 1 साल तप करके आया हूँ, पुत्र प्राप्ति का देवी से वरदान लेके आया हूँ। बोले देवी क्या पुत्र देगी, जा तेरा वरदान निष्फल होगा। बोले क्यों महाराज, मैंने कोई गुनाह नहीं। अरे मेरी निगाह पड़ती है, उस रेंज में से कोई ऐसे ही गुजर जाए, मेरे को प्रणाम किए बिना गुजर जाए, उसको देवी पुत्र कैसे देगी? नहीं होगा, जा। लो जान न पहचान में तेरा मेहमान हो गया। निगाह पड़ गई और प्रणाम नहीं किया, श्राप दे देते थे। वैसे सिद्धांत तो ये है कि श्राप देने से तपस्या नाश होती है, लेकिन दुर्वासा जी के जीवन में ऐसा नहीं। दुर्वासा निकले हैं आवाज मारते हुए, है कोई माई का लाल मुझे अपना अतिथि बना ले। दुर्वासा नाम है मेरा, दुर्वासा हूं दुर्वासा। थोड़ी सी गलती हो जाएगी, थोड़ी सी कमी दिखेगी, थोड़ा सी अगर मेरे की नाराजी का काम हो जाएगा तो श्राप दे दूंगा, संभाल के मेरे को अतिथि बनाना। देवता लोगों ने सोचा कि संत को अतिथि बनाए तो सही, लेकिन कहीं श्राप दे दे तो फिर हमारे विमान कहाँ रहेंगे। यक्ष और गंधर्वों ने सोचा कि ये महापुरुष को अतिथि बनाए, लेकिन ये दुर्वासा है, फिर किनारे हो गए। मानव की तो ताकत क्या है, पृथ्वी के मंडल में घूमते घामते आखिर वो द्वारका पहुंचे हैं दुर्वासा। द्वारकाधीश के कान आवाज पड़ा है कोई माई का लाल मुझे अपना अतिथि बना ले, मेहमान बना ले। लेकिन ध्यान रखे दुर्वासा हूं दुर्वासा, श्राप देना मेरा स्वभाव है, धंधा है मेरा ये। वो मुस्कुराते आए कि भगवान चलिए चलिए तो सही, लेकिन जो मांगू वो हाजिर रखना पड़ेगा, जो करूं उसमें प्रसन्न रहना पड़ेगा। जब चाहूं तब आऊं, जब चाहूं तब खाऊं, जितना चाहूं उतना खाऊं, जब चाहूं उतना उस वक्त तैयार चाहिए। और जो करूं स्वतंत्र, चेहरे पर भी फरियाद नहीं। जो मंजिल चलते हैं वे शिकवा नहीं किया करते, और जो शिकवा किया करते वे मंजिल नहीं पहुंचा करते। कोई फरियाद नहीं होगी। बोले महाराज हाजिर। बोले मेरी शर्त सुन लो। बोले महाराज आपने जो शर्तें कही वो सब कबूल, और बाद में भी जो कहोगे वो पहले से कबूल। कृष्ण ही कह सकते, औरों की क्या बात है। दुर्वासा ने कहा सोच लो, रुक्मणी से पूछ लो, मसलियत कर लो, देखो मैं दुर्वासा हूं। श्री कृष्ण ने कहा कि महाराज आप दुर्वासा है तो मैं भी तो आपका ही दास हूं। बड़ों को दास होने में भी देर नहीं लगती, और वास्तविक में तभी वे बड़े होते। क्षमा बड़न को होत है, छोटन को उत्पात। विष्णु को क्या घटी गयो जो भृगु मारी लात। भृगु ऋषि ने लात मारी और विष्णु पैर चंपी करें कि महाराज आप संत हैं, आपके कोमल कदम इस कठोर हृदय से टकराए होंगे, आपको पीड़ा तो नहीं होगी महाराज। सरस्वती के किनारे लौट के आए, ऋषियों की सभा भरी थी। तीनों देवों में विशेष कौन? बोले विशेष विष्णु है। श्री राम। ये कथा का प्रसंग कुछ अलग हो जाता है। खैर दुर्वासा ऋषि श्री कृष्ण के अतिथि हुए हैं। अब उनको तो कुछ न कुछ अंगड़ाई करनी थी, श्री कृष्ण की समता लोगों तक पहुंचानी थी, श्री कृष्ण का यश बढ़ाना था। एक सिद्धांत है कि आपके घर कोई साधु संत गुरु महापुरुष, आप आदर से अगर उनको अतिथि बनाते हैं तो आप जो यूज करते हैं उससे बढ़िया बढ़िया चीज उनको देंगे। आप जो खटिया पलंग यूज करते हैं, जो कमरा यूज करते हैं, जो थाली यूज करते हैं, उपयोग में लाते हैं, उससे बढ़िया बढ़िया सामग्री आपके मेहमान को देते हैं। और वो मेहमान अगर संत हैं तो फिर कहना ही क्या। अरे कथा कीर्तन जा घर नहीं और संत नहीं मेहमाना, वा घर जमड़ा डेरा दीना, सांझ पड़े शमशाना। लड़ाई झगड़ा और बोतल। और कथा कीर्तन जा घर भयो और संत भय मेहमान, तुलसी वा घर प्रभु वासा कीनो, वो घर है वहीं कुठ समान।
अब वैकुंठाधिपति तो हैं और फिर दुर्वासा ऋषि जैसे संत हैं। दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि भोजन करूंगा, रुक्मणी जी ने बनाया। बोले अभी जरूरत नहीं, नहाने को जाता हूँ, आऊं तब तक गर्म होना चाहिए। बोले महाराज जो आज्ञा, आज थोड़ा सा खाऊंगा, महाराज जो आज्ञा, जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक कोई खाएगा नहीं, महाराज जो आज्ञा। महाराज गए, नहाने गए तो गए और साधुओं को इकट्ठा करके पूरा झमेला लाए। बोले भोजन करना है, अब इतना सा खाऊंगा कह गए और झमेला लाए। लेकिन श्री कृष्ण के पास भी तो महाराज अक्षय पात्र थे, रिद्धि सिद्धि थी, तैयार सब साधु। अच्छा, कमरे में गए तो महाराज वो चंदन का पलंग आदि, वो जमाने में स्वर्ण के बर्तनों में लोग भोजन करते थे, वो जमाना था पहले, ऐसी दरिद्रता थोड़े थे। अमेरिका में मेरे से लोगों ने पूछा कि महाराज आप तो इंडियन फिलोसॉफी की महिमा करते हैं और महाराज आप बोलते हैं कि आध्यात्मिकता के सिवा कोई सार नहीं है, तो भारत इतना आध्यात्मिक होते हुए फिर दरिद्र क्यों हुआ? मैंने कहा ये आध्यात्मिकता के कारण दरिद्र नहीं हुआ है, लेकिन आपस में लड़े और तुम्हारे अफगानिस्तान वाले और ब्रिटिश वाले और ये सब आके हम लोगों की सरलता का दुरुपयोग करके माल खजाना लेके चले गए, उसी कारण दरिद्रता हुई। नहीं तो वो जमाना था कि सोने के बर्तनों में भारत के लाल खाते थे। युधिष्ठिर महाराज ने जब यज्ञ किया तो 1 लाख साधु ब्राह्मणों को प्रतिदिन भोजन कराया जाता था और हाथ जोड़कर युधिष्ठिर प्रार्थना करते थे कि संतो महंतो साधुओं ब्राह्मणों, जिस दास की विनंती स्वीकार करो कि आप जिस सोने के बर्तनों में भोजन आरोगे हैं वे बर्तन आप भेंट में ले जाने की कृपा करें। कोई तो ले जाते थे ब्राह्मण साधु और कोई बोलते थे कि हमें असली सोना संभालना है कि ये तेरे ठीकरे संभाले, वो जूठे बर्तन फेंक के चले जाते थे सोने के। वो जमाना था और भारत के लाल सोने के बर्तनों में खाते थे और सुबह फेरिया निकलता था, है कोई टूटे फूटे सोने के बर्तन देना चाहो तो। बाद में तरक्की हुई, अफगानिस्तान वाले आए और फिर भारत की उल्टी तरक्की हुई, जिसको तरक्की बोलते। सोने की जगह पर फिर चांदी मिश्रित हो गई। देना चाहो तो सोना चांदी ना जूना पुराना वासण आपा होय तो, बर्तन देना चाहो तो सोने चांदी के जूने पुराने टूटे फूटे बर्तन देना चाहो तो। फिर भारत ने और तरक्की की। एक कोहिनूर बोहिनूर ब्रिटिश उधर पड़ा है अभी इंग्लैंड में, महाराज ये सब ले गए। बाद में और तरक्की हुई, सोने के जगह पर चांदी है और चांदी की जगह सोना चांदी के जगह फिर तांबा और पित्तल आया। ये तो हमने और आपने भी सुना होगा। वो फेरिया निकलता के देना चाहो तो तांबे पित्तल के टूटे फूटे पुराने बर्तन देना चाहो तो, आपा होए तो तांबा पित्तल ना जूना पुराना वासण आपा होए तो। ये आवाज तो हमने भी सुनी, बच्चे थे तब, लेकिन अब ये आवाज सुनाई नहीं पड़ती है। अभी तो और तरक्की हो गई, रुपए डॉलर के रूप में परदेश में रखने वाले लोग पैदा हो गए। महाराज गड़बड़ हो गई। अब क्या है कि देना चाहो तो प्लास्टिक के टूटे फूटे पुराने चंपल और बाल्टी। हो गया मन। महाराज कथा उन्हीं की कहेंगे जो वास्तविक में आत्मानंद में मस्त है, श्री कृष्ण। मैंने उनको कहा कि भारत गरीब क्यों है ये तो मैंने बता दिया, लेकिन तुम गरीब क्यों है ये भी पूछो। तुम्हारे पास रहने को खाने को इतना है कि महाराज अमेरिका में अनाज इतना हो सकता है कि पूरे वर्ल्ड को वो खिला सकता है। अपनी भूमि से 3.5 गुना भूमि ज्यादा है वहां, और अपने यहाँ जितना जनसंख्या है उससे आधी से भी कम है। 25 करोड़ है, हम लोग 60 करोड़ है। इतनी सब सुविधाएं होने के बाद वहां जो झाड़ू लगाता है उसको 500 रुपए रोज मिलते हैं महाराज। वो होटल में जो कप प्लेट धोने को जाता था, हम कहीं ठहरे थे तो उसका बेटा आया, प्रणाम किया। वो गाड़ी लंबी चौड़ी, वो प्लेमाउथ कैसे, वो लंबी चौड़ी, क्या नाम तुम नहीं जानते, बड़ी गाड़ी थी, सुहावनी सुंदर। हमारे साथ जो चले थे केशु भाई इधर बैठे हैं, तो लड़के से पूछा कि तो क्या काम करता, कि मैं होटल में सर्विस। हमने सोचा कि बड़ी कोई होटल होगी, वहां का कोई मैनेजर होगा आजकल। फिर दूसरे दिन पूछा कि तो क्या करता है, बोले प्लेटें साफ करता हूं, कप रखा भी साफ धोता हूं।
उसका बाप इंजीनियर था और लड़का पढ़ता था और ये नौकरी करता था, तो गाड़ी लंबी चौड़ी। तो मतलब बात का कि वो जो कप रखा भी साफ करते हैं, उनके पास जो लंबी चौड़ी गाड़ियां हैं, ऐसी तो यहाँ मिल मालिक को नहीं रखे। इतनी सुविधा होने के बाद भी तुम लोग बेचैन क्यों हो, तुम अशांत क्यों हो, दुखी क्यों, ये बात पूछो हमारे से। जयराम जी की ओम 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 ओम। वहां आश्रम है अपना, इंडियन है एक देसाई रबारी कौम के लड़के गए थे पढ़ने को, फिर वहां आश्रम खोला। वहां आश्रम खोला, योग भोग सिखाते, आसन वासन सिखाते, तत्व ज्ञान और समाधि की तो बात ही अलग है। आसन प्राणायाम और कीर्तन $50 रोज के लेते। $50 माना 700 रुपए होते। 700 रुपया दो, तब आसन प्राणायाम कीर्तन और 2 टाइम भोजन मिले। तो मेरे से माई ने पूछा, वहां की अमेरिकन माई ने मेरे से पूछा कि स्वामी जी आपने वृंदावन देखा है? मैं कहा हाँ, वेरी होली प्लेस। नो डाउट इन इट। यू हैव बिग आश्रम? नो यस। देयर इज रूम्स? मैं कहा टू मच। मे आई कम देयर? ओके वेलकम, व्हाई नॉट। स्वामी जी हाउ मच चार्ज पर डे? हाउ मच रेंट ऑफ रूम्स योर आश्रम, इन योर आश्रम? तुम्हारे आश्रम में कमरे का भाड़ा कितना है? हमने क्या, हमारे भाई भारत के साधुओं में तो कमरे का भाड़ा तो नहीं होता है। उसने सोचा कमरे का भाड़ा नहीं लेते होंगे तो फिर भोजन के साथ चार्ज करते होंगे। बोले ईटिंग चार्ज हाउ मच, लिविंग चार्ज हाउ मच? नो ईटिंग चार्ज, नो लिविंग चार्ज। वो स्वामी जी नो चार्ज, लर्निंग चार्ज? मैं क्या नहीं, वो स्वाभाविक सब अपना कर्तव्य समझ के सेवा करते हैं। ऋषियों को खजाना मिलता है, वो समझता है कि वसुदेवकम कुटुंब, ए सारा कुटुंब वासुदेव का, ऐसा करके वो बांटता है। और लोगों का कर्तव्य होता है कि साधुओं की सेवा करें। ऐसे गाड़ा चलता है, हम लोग फी भी नहीं रखते। ये तो भारत के आश्रम है। ओ वो स्वामी जी नो रेंट, नो लिविंग चार्ज, नो ईटिंग चार्ज, नो लर्निंग चार्ज। ओ स्वामी जी, मैं क्या कहीं चली न जाए मासी, देयर इज इंडिया। ये हमारा भारत है। आत्म भाव से भरे हुए संस्कार अभी भी है। चाहे खाने को पूरा अन्न नहीं है, चाहे रहने को पूरे बंगले बिल्डिंग नहीं है, लेकिन जो पूरे में पूरा परमात्मा, उसका ज्ञान तो अभी तक भारत में बट रहा। महाराज दुर्वासा ऋषि के कमरा, एक सुंदर सुहावना बढ़िया कमरा, और बढ़िया कमरा में महाराज वो चंदन के लकड़ी के खटिया, पलंग आदि, फर्नीचर आदि, जो सोने के बर्तन में जिस जमाने में खाते थे, उस जमाने का श्रृंगार भी तो कमरों का अपने ढंग का होगा। अपने ढंग की गादियां, अपने ढंग का बखमल, अपने ढंग का। आज का बखमल 8 रुपए मीटर वाला थोड़े होगा, उस जमाने का बखमल होगा, उस जमाने का कुछ सजावट होगी। बढ़िया से बढ़िया सुंदर कमरे में दुर्वासा रहते, बढ़िया सा बढ़िया भोजन तैयार है। लेकिन उनको तो करना है कुछ गड़बड़। देखा कि गड़बड़ में किसी में आते नहीं। आखिर दुर्वासा भी दुर्वासा थे तो कृष्ण भी कम नहीं थे। ये गुरु चेलों की कंपटीशन थी। एक दिन क्या करा दुर्वासा ऋषि ने, ये सारा का सारा कमरे का फर्नीचर जो है इकट्ठा करके केरोसिन छांट के दिया सलाई दे मारी। कमरे में हुआ भड़का और बाहर जटाएं खोल के होली आई रे कन्हैया, देखिए होली होली। कन्हैया बोलता है हाँ गुरु महाराज होली। फरियाद नहीं, क्योंकि वो कन्हैया जानता कि मिटने वाली चीजें ही तो मिट रही है। अमिट तो कभी मिट नहीं सकता, ये तो मिटने वाली ही चीजें मिट रही है। जयराम जी की। चित्त में समता, ज्ञान में एकता है। ये दुर्वासा देखते हैं अभी तक चित्त विषम नहीं हुआ, अभी तक उद्वेग नहीं आया, चेहरे पे कोई फरियाद नहीं आई। दुर्वासा ने कहा मुझे भूख लगी है, खीर लाओ खीर। अब एक तरफ तो आग दिखा दी और दूसरी तरफ बोलते भूख लगी खीर लाओ। और कृष्ण ने कढ़ा हुआ तैयार रख दिया, लो महाराज खीर खाओ। बोले तुझे पता कैसे चल गया? बोले महाराज आप ही का तो शिष्य हूं, आप खीर मांगेंगे दास को पता चल गया तैयार है। अब खीर तो खानी नहीं थी, उनको तो कुछ फॉल्ट पकड़ना था, कुछ गड़बड़ पैदा करानी थी। थोड़ी सी खीर खाई और श्री कृष्ण देख रहे, मुस्कुरा रहे और चेहरे पे वही शांति है, वही एकता है। आप फिल्म देखते ना, तो फिल्म में जो भी कुछ दृश्य होता है तो क्या आपको घाटा और नफा होता है कि आपके विनोद के लिए होता है, आपके आनंद विनोद प्रमोद के लिए होता है? ऐसे ये सारा संसार विनोद के लिए बना है, आनंद प्रमोद के लिए बना है। इसमें हाय रे हाय में मर गया, हाय रे हाय में बड़ा हो गया, हाय रे हाय में ये छोटा हो गया, ये बेवकूफी किसी और कुछ नहीं है महाराज।
आप कभी बड़े नहीं हो सकते, आप कभी छोटे नहीं हो सकते, आप कभी मर नहीं सकते और आप कभी जन्म नहीं सकते हैं। आप ऐसी चीज है, लेकिन आश्चर्य कि अभी तक आपने अपने को जाना नहीं। बस जान लो तो अभी अभी निहाल हो जाओ। देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया। अपने स्वरूप में, अपने आत्मा में मस्त जो कृष्ण है। खीर दुर्वासा ने खाई, जूठी कर दी। कन्हैया इधर आ। वो जूठी खीर उठा के लेप कर रहे, लेकिन ये माया के शरीर पर ही कर रहे। श्री कृष्ण में समता वही की वही, पूरे शरीर पर। अगर आप अपने को पवित्र मानेंगे तो ऐसे प्रसंग में आपका अंतःकरण अपवित्र हो जाएगा। जय राम जी के। आप अपने को शुद्ध मानते हैं तो ऐसी खीर जब लगेगी तो आप अपने को अशुद्ध जरूर हो जाएंगे। श्री कृष्ण इस देह को मैं मान के शुद्ध अशुद्ध नहीं बोलते थे, अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित है और अपने प्यारों को ये लीला करके बता रहे हैं कि तुम भी ऐसे रहो। महाराज जूठी खीर जो पड़ रहे दुर्वासा ऋषि, और वही शांति, वही समता, वही आनंद। दुर्वासा देखते कि अभी कुछ हो नहीं रहा है, हम जो काम करना चाहते हैं वो कुछ कोई तो वो है। सामने रुक्मणी मुस्कुरा रही है, बोले इधर आ तुम। अब कृष्ण को चौपड़ते चौपड़ते बोले अब तू ही चौपड़ो अपने हाथ से, पूरे शरीर को खीर मल दो। और कृष्ण गुरु आज्ञा ही केवलम करके खीर मल रहे जूठी, और रुक्मणी जी को अपने हाथों से रुक्मणी जी को खीर मल रहे हैं मुंह पर दुर्वासा, और फिर कृष्ण के तरफ निहार रहे। श्री कृष्ण के चित्त में कोई विषमता नहीं होती। ताजी मौलान के केमल थोड़ी जरी हणजे पो खबर पे वो सही गुरु गुरु कहा गया पता चलेगा पो। तन मन धन समर्पण है गुरु महाराज। हाँ भाई ठीक है, डकी भली बाबा भली डकी भली। श्री राम। महाराज रुक्मणी के चेहरे पर दुर्वासा ऋषि ने झूठी चेहर बना लगाकर हनुमान जी की कंपनी का बना दिया। आप समझते हैं हनुमान जी की कंपनी का। ओ आम वाली कथा तो फिर कभी कह देंगे। श्री राम। लेकिन रुक्मणी के चेहरे पे कोई फरियाद नहीं, क्योंकि मेरा मालिक निष्फरियाद है तो मैं फरियादी कैसे हूं। दुर्वासा बोलते कोई गड़बड़ नहीं पैदा हो रही, कोई शोभ पैदा नहीं हो रहा है, समता में कोई विषमता नहीं आ रही है। दुर्वासा को तो ये करना था, 14 भुवन घूम घाम के एक आखिर तो ये मिले थे। सामने रथ पड़ा था, रुक्मणी की चोटी पकड़ के रथ में जोड़ दिया और दुर्वासा बैठ गए रथ में। चल मेरे घोड़ा टपाटप। कृष्ण देख रहे हैं, दुर्वासा निहारते कोई फरियाद आए। हमारी न कोई आरजू है न कोई जस्तजू है, हम राजी हैं उसमें गुरुजी जिसमें तेरी रजा है। न खुशी अच्छी है न मलहाल अच्छा है, यार तू जिसमें रख दे वो हाल अच्छा है। क्या समता की ऊंचाई है। रुक्मणी रथ खींच रही है, वो आखिर स्त्री शरीर है। रथ खींचते खींचते गिरी है तो खींचते लगाओ, घोड़े मारते उठ चल हट। और चौराहे पे रथ आ गया है, भीड़ इकट्ठी हो गई है। कृष्ण की ओर देख रहे हैं, रुक्मणी तो पसीना पसीना हो गई है। अब कृष्ण कुछ बोले, लेकिन आखिर दुर्वासा महाराज इंतजार करते करते दुर्वासा ने इंतजार करना छोड़ दिया। बोले कृष्ण तू क्या चाहता है। बोले गुरुजी आप प्रसन्न रहो बस। बोले मेरे को तो आपने प्रसन्न कर दिया, लेकिन कन्हैया आप तेरा नाम लेंगे वे लोग भी प्रसन्न हो जाएंगे। जो कदम कदम पे श्राप देते हैं उनके वरदान में भी इतना सामर्थ्य छुपा है। क्यों? कि वे त्रिगुणातीत होकर जो कुछ पर इच्छा प्रारब्ध से सहज स्वभाव जो हो रहा है वो हो रहा है, कर्ता होकर नहीं कर रहे हैं। दुर्वासा भी कर्ता होकर श्राप नहीं दे रहे हैं, प्रकृति में हो रहा है, अपने आप में अपने आसन पर है। इसीलिए श्राप देने पर भी उनकी तपस्या नाश नहीं हुई। कन्हैया देख भैया तूने खीर तो लगाई, अब चाहे इस पर वज्र गिर जाए शरीर पर तो भी इस पर चोट नहीं लगेगी। देखे कहाँ कहाँ खीर लगाई, पूरे बदन को देखा खीर लगाई। बोला हाँ ठीक है। ओ पैरों के तल्ले कच्चे रख दिए यार। कन्हैया ये गलती कर दी तुमने।
पूरे शरीर पे मली, लेकिन भैया एक गलती कर दी तुमने, ये पैरों के तले खीर नहीं मली, एक कच्चे रह गए, इसको तू संभालना, बाकी को तो मेरी खीर ने संभाल रखा है। और हुआ भी ऐसा आखिरी लीला में कि पैरों के तले तीर लगाए, तब देख अंतर्धान हुआ है। तो बोध में एकता, चित्त में समता और स्वरूप में प्रतिष्ठा। ऐसे भगीरथ राजा भागीरथी गंगा को लाए, लेकिन लाने का अहंकार नहीं। इसी प्रकार समर्थ रामदास, बोलो समिति, गाड़ी त्यानी ત્યાં આવી છે। समर्थ रामदास, मोरिया बाबा और संत तुकाराम, बोध में एकता, चित्त में समता। समर्थ रामदास ध्यान करके सिया राम जी को कहते कि प्रभु अब आपको साकार रूप से प्रकट होना पड़ेगा और सब देखें ऐसे ही ये प्रसाद खाना पड़ेगा, आप पधारो। महाराज संत का शुभ संकल्प, सिया राम जी एक तेज पुंज प्रकाश आकाश से आ रहा है और उसमें भगवान सिया राम जी की आकृति दिखी और भक्तों के देखते देखते वो विमान उस मंडप में सभा में आया है और उच्च आसन पर विराजमान हुए सिया राम जी के दर्शन करके भक्त लोग नाच उठे हैं। फिर वारा आया है तुकाराम जी का, माझा विठ्ठला माझा विठ्ठला 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 तुम्ही या लवकर या माझा विठ्ठला। ओ भगवान विठ्ठल पधारे। अब मोरिया बाबा की तरफ तुकाराम जी ने संकेत किया कि अब तुम्हारा वारा है। मोरिया बाबा बोलते हैं कि गणपति दादा, आज तक मैंने तुम्हारे को सर्वदेवों का अधिष्ठान और सर्वदेवों में एक और एक में सब देखा हो, ये बात अगर सच्ची हो, सब देवों का स्वरूप एक और एक में अनेक, हे गणपति छोटे मोटे में सब तुम ही तुम्हों को देखा हो, तुम्हारे ही तत्व को देखा हो, ये बात अगर सच्ची हो तो गणपति दादा तुम ही प्रकट हुआ, तुम ही प्रकट हुआ, लवकर लवकर प्रकट हुआ। और उनके सच्चे हृदय की प्रार्थना से गणपति भगवान भी प्रकट हो गए। तीनों देव विराजमान है और 2000 करीब लोग देख रहे हैं। ये महाराष्ट्र के लोग, हजारों लोग ये जानते हैं घटना, और ये कथा को सब लोग, बहुत लोग जानते हैं, लाखों लोग जानते हैं। इन तीनों साकार देवों की अर्चना पूजा की और उनको भोग धरा और उन्होंने स्वीकार किया और बाद में प्रसाद बना और भक्तों ने खाया। और उसके बाद तुकाराम ने कहा कि मोरिया बाबा तुम्हारा नाम तो गणपति से जुड़ जाएगा। मोरिया का मतलब नमस्कार भी होता है और मोरिया जो जोड़ दिया है वो मोरिया बाबा के नाम से भी, गणपति जी के नाम से मोरिया जुड़ गया। जैसे सिया राम के नाम के साथ हनुमान जी जुड़ गए, राम लक्ष्मण जानकी और जय बोलो हनुमान की। नाम तो राम लक्ष्मण जी का, हनुमान जी का मंदिर स्वतंत्र होगा लेकिन राम जी के मंदिर में भी हनुमान होंगे, ये तो दुगने पूजे जाए। जय राम जी की। राम जी का जहां हनुमान होगा वहां हनुमान जरूर होंगे, और हनुमान जी का मंदिर होगा वो अपना एक्स्ट्रा नफे में। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन सुमरण न होई। वो विपत्ति है जो घड़ी तेरा सुमरण न होता है, जिस घड़ी में ये अभागे विषय हमें सत्य भासते, वो घड़ी अभागी है। विषय तो भोगेंगे, खाएंगे, पिएंगे, लेकिन सत्य समझ के खाए गए, सत्य समझ के रहे गए, सत्य समझ के देह को जिए गए नहीं। ये सब स्वप्न है, ये सब एक माया का एक खिलवाड़ मात्र है। खेल को खेल समझो और खिलाड़ी को सच्चा समझो। खेल को खेल समझकर, वो पंजाब के तरफ लोग बोलते हैं तकते हैं बाजी नु, बाजीगर नु कोई नहीं तकदा। देखते हैं बाजी को लोग, देखते हैं खेल को, लेकिन खेल के सत्ताधीश को कोई नहीं देखता। खेल के सत्ताधीश को जो देख ले तो खेल खेल देखने लग जाए तो आनंद आ जाए। खेल को हम सच्चा मानते हो, सत्य का पता नहीं, उसीलिए सारा बोझा है। ओम 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 ओम।